आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और कोर्स सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, कॉलेज सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, हाई स्कोर, एवरेज स्कोर, लो स्कोर है और कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो, डिफरेंट कॉलेजेस का सीयूईटी स्कोर के बारे में जानना चाहते हो, प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है ये जानना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अल्टीमेट वीडियो रहने वाली है आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए। सारी चीज बताऊंगा, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, एवरेज, लो, सारी चीज। और पहले ही बोल रहा हूं, कम स्कोर है ना तो एंडिंग मिस मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। तो यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज हैं। तो यार मेजरली जो कोर्सेज है, जो सबसे डिमांडिंग कोर्स है, वो ऑनर्स के कोर्सेज के अंदर आते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स और इको ऑनर्स। ये तीन मोस्ट डिमांडिंग है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रहती है वो इको ऑनर्स, देन पॉल साइंस, देन हिस्ट्री ऑनर्स। अब इसी के नीचे आते हैं, ये भी डिमांडिंग है बट ये रेयर है साथ में। ये ठीक है, ये अच्छे खासे कॉलेजेस के अंदर है बट ये ड्यू के बहुत ही कम कॉलेजेस के अंदर है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी। आप यहाँ पे देख सकते हो ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए 10 के अराउंड ही कॉलेजेस हैं। अब साइकोलॉजी की बात करूं तो एक अप्लाइड साइकोलॉजी होता है, एक खाली साइकोलॉजी ऑनर्स रहता है। उनके भी जो मोस्टली है गर्ल्स कॉलेजेस ही हैं। अगर साइकोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो भाई 720 के प्लस तो रखना ही पड़ता है, बेशक वो लोअर कॉलेज में एडमिशन लेना हो। सेम ऐसे ही जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म रहता है बीजेएमसी 723 में कालिंदी कॉलेज मिला जनरल कैटेगरी के अंदर। तो आप देख सकते हो क्योंकि ये बहुत कम कॉलेजेस में और डिमांड ज्यादा है, इसलिए इनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है। अब इन कोर्सेज की बात करूं तो यार अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो लास्ट ईयर 688 पे सीबीएस मिला था जनरल कैटेगरी को। हिस्ट्री ऑनर्स की बात करूं तो 712 पे ओबीसी कैटेगरी रामदास कॉलेज मिला था। अब यही इको ऑनर्स 600 पे मिल गया था कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, साउथ कैंपस का कॉलेज है, ओबीसी कैटेगरी को। तो अगर देख सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा कम भी नंबर है ना, मतलब देखो 688 है, 600 है, हालांकि इससे थोड़े से कम में भी हो सकता है हुआ हो, बट यहाँ पे 600 में ओबीसी कैटेगरी को मिल गया था। तो थोड़ी सी अगर कैटेगरी लग रही है तो कम में भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अब यार पॉल साइंस ऑनर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा निकाला है। पॉल साइंस ऑनर्स में दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज मिला 492 ओबीसी कैटेगरी। तो आप देख लो 500 से नीचे में भी पॉल साइंस ऑनर्स मिलता है। इसके अलावा 618 पे मिला पॉल साइंस ऑनर्स आर्यभट्टा कॉलेज ओबीसी कैटेगरी, और इनमें से काफियों की प्रेफरेंस शीट मैंने खुद डिजाइन करी थी। अब तीसरी कैटेगरी आती है इंग्लिश ऑनर्स और हिंदी ऑनर्स। ये वो ऑनर्स के कोर्सेज है जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहती है। अब इंग्लिश ऑनर्स में ओबीसी कैटेगरी में 550 में दयाल सिंह कॉलेज मिला, यही 683 पे हंसराज कॉलेज मिला। आप देख सकते हो नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज 683 पे मिल गया ओबीसी कैटेगरी। तो इनकी कट ऑफ कम रहती है और इससे भी कम रहती है फिर हिंदी ऑनर्स की। हिंदी ऑनर्स के लिए इससे भी कम स्कोर के अंदर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मिलते हैं। तो यार ये तो हो गई बात की कौन से कॉलेज है, थोड़ी बहुत कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया। अब मैं आपको बताता हूं कि यार स्कोर वाइज आपको कौन से कोर्सेज और कॉलेजेस रखने हैं। अब यार देखो, अगर आपका जो स्कोर है ना, अगर ये इनमें से कोई भी कोर्स करना और टारगेट कर रहे हो कि भाई मेरे को तो इन कॉलेजेस से नीचे नहीं जाना, जैसे एलएसआर है, मिरांडा कॉलेज है और आपका सेंट स्टीफन कॉलेज है, जो आपके टॉप कॉलेजेस है, केएमसी है, हंसराज है, इस तरह की जो भी आपके टॉप कॉलेजेस है, उनसे नीचे नहीं जाना है। तो आपका जो स्कोर है ना यार, वो आपका 780 के अराउंड या उससे प्लस रहना चाहिए। ये एक होता है कि यार इतने में तो सेफ रहेगा, 770 लगा लो, 770 प्लस अगर आपका स्कोर है और ये कोर्सेज में ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, टॉप कॉलेज साथ में, यानी कि लोअर कॉलेज, टॉप कॉलेज, तो फिर आपको 770 के अराउंड ही स्कोर रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपका 770 स्कोर है, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो, या फिर आपका 750 प्लस है, 770 नहीं है 750 प्लस है, तो 750 प्लस में ये कोर्सेज रखना, साथ में टॉप कॉलेज रखना, साथ में रखना बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन। जैसे अगर आप करना चाहते हो पॉल साइंस ऑनर्स, तो पॉल साइंस ऑनर्स के साथ यार हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस भी रखो, क्योंकि ये भी बुरा कोर्स नहीं है, इसमें भी आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी 4 ईयर के बाद, और इसके बाद भी आप एमए पॉल साइंस, एमए हिस्ट्री कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी। तो ये भी अच्छा कोर्स है और इसके अंदर कंपैरेटिवली यहां से आपको थोड़ी सी कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। मतलब अगर 770 आ रही है ना टॉप कॉलेज की, तो 750 में आपको इन कॉम्बिनेशंस के अंदर वही टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो इनको ऐड करना ना भूले अपनी प्रेफरेंस में। सेकंड है यार, कोई कहता है यार साइकोलॉजी करना है यार, 720 723 नंबर है या आपका 730 नंबर है, तो यार साथ में ऐड करो। अगर तुम पॉल साइंस कर सकते हो तो पॉल साइंस प्लस साइकोलॉजी ऐड करो ना, 4 ईयर के बाद इसको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। पॉल साइंस प्लस फिलोसफी है, पॉल साइंस साइकोलॉजी है, साथ में आप इको प्लस हिस्ट्री है, इको के साथ इको ऑनर्स करना चाहते हो बट स्कोर थोड़ा 700 के राउंड टक रहा है, तो इको हिस्ट्री, इको पॉल साइंस, इको जियो जैसे
कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो। साथ में एक कॉम्बिनेशन होता है इको इंग्लिश। कोई कहता है कि यार मैं तो हूं कॉमर्स बैकग्राउंड से या मैं आर्ट्स के कोर्सेज नहीं करना चाहता, तो इको करो साथ में इंग्लिश रख लो, वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी फिलोसफी, ये अच्छे बीए प्रोग्राम है, मतलब टॉप बीए प्रोग्राम जिनकी कट ऑफ जाती है ना, वो ये वाले हैं। तो जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस के अंदर रामजस कॉलेज 720 पे मिल गया था जनरल कैटेगरी, 686 पे दयाल सिंह कॉलेज मिल गया था हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस पे। इसकी यार कट ऑफ हाई रहती है, ये नहीं कि यार मतलब बीए प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस रहता है। देन 560 पे माता सुंदरी कॉलेज मिला ओबीसी कैटेगरी, सेम कोर्स। फिर यहीं पे 653 में दयाल सिंह कॉलेज मिला ओबीसी कैटेगरी। तो आप देख सकते हो क्या डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है। अब जैसे मैंने इको प्लस जियो बताया, तो इको प्लस ज्योग्राफी में बीए प्रोग्राम 630 पे श्याम प्रसाद मुखर्जी मिल गया। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार अब 630 में इको ऑनर्स मिलना तो भाई मुश्किल है, और मिल भी गया तो बहुत लोअर कॉलेज में मिलेगा। जैसे ओबी कैटेगरी है तो ओके है, कैटेगरी है तो इको ऑनर्स मिलेगा। बट अगर कैटेगरी नहीं है, जनरल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉम्बिनेशंस रखो भाई। ऑनर्स में आपको लोअर कॉलेज मिलेगा, उससे बेटर है कि एक एवरेज कॉलेज से प्रोग्राम के कोर्स कर लो। इको प्लस जियो में श्याम प्रसाद मुखर्जी मिला 630 पे। इसी तरह अगर आप कॉम्बिनेशंस रखते हो इको इंग्लिश वगैरह, तो अगर इतना स्कोर है तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, एवरेज तो मिल ही सकता है। तो ये तो हो गया भाई बीए प्रोग्राम का। अभी एक मैंने वो बताया आपको 750 वालों के लिए बताया, 770 अभी औरों के लिए भी आएगा। तो इनके लिए जो टॉप कॉलेजेस रहते हैं यार, जो पॉल साइंस ऑनर्स बताया, ऑनर्स के हिंदू कॉलेज, एलएसआर, सेंट स्टीफन। अब सेंट स्टीफन में खाली हिस्ट्री ऑनर्स और बीए प्रोग्राम मिलेगा आपको। मिरांडा हाउस है, हंसराज है, केएमसी है, रामजस है, वेंकी, आईपी, एसजीटीबी खालसा, गार्गी, जेएमसी। ये वो कॉलेजेस हैं जो टॉप है इन ऑनर्स के कोर्सेज के लिए। अब वेंकटेश्वर में यार 600 पे इको ऑनर्स मिल गया। 600 पे वेंकटेश्वर कैसे पॉसिबल है? स्पोर्ट्स कोटा भाई, स्पोर्ट्स कोटा। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो तो आपको यार कम स्कोर के अंदर टॉप कॉलेज मिलेगा। अगर 650 होता है इसकी जगह और ट्रायल बहुत बढ़िया गया है, तो फिर वहां पे एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस के भी चांसेस बन जाते हैं इको ऑनर्स में। तो ये लोअर कॉलेज की है। अब आ जाता हूं यार सेकंड ब्रैकेट पे। किसी का स्कोर 700 प्लस है, 750 से कम है, 720, 730, 735 इस तरह का स्कोर है, तो उसके लिए यार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया मेरे को हिंदू कॉलेज चाहिए था, मिरांडा, एलएसआर, स्टीफंस, ये सब तो मैं टारगेट नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, 730, 720, 735 इनमें कौन से कॉलेज मिलते हैं यार? इनके अंदर वेंकी मिलेगा, आईपी मिलेगा, एसजीटीबी खालसा मिलेगा, गार्गी मिलेगा, जीसस एंड मैरी मिलेगा, रामजस के भी चांसेस हैं। जैसे आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम में रामजस मिल रहा है 720 पे। तो यहां तक के जो कॉलेजेस हैं इनमें तो यार आपका चांस बढ़िया है। लेकिन आपको करना क्या है, समझदारी दिखानी है। समझदारी इस तरह होगी कि यार आप ऑनर्स के कोर्सेज के साथ साथ प्रोग्राम के कोर्सेज को भी मेंशन करो, जो भी आपका पर्टिकुलर डोमेन है उसके साथ के कॉम्बिनेशंस रखो, ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में मिल सके। क्योंकि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज मिलना कोर्स से ज्यादा मैटर कर जाता है एक लिमिट तक, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यार, इससे भी अब मैं कम पे चले जाऊं कि आपका स्कोर 650 के अराउंड है, 650, 660, मतलब 700 से कम है, 650 से ज्यादा है, 670, 680, 690 भी हो सकता है। अब ऐसे में आपके पास अगर छोटा मोटा कोटा है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, ओबीसी एनसीएल है, इस तरह के अगर आपके पास कोटा है, तो यार 650, 660, 670 के अंदर भी आपको ऑनर्स के कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। कहां मिलेगा, यहां पे मैं आपको लिस्ट शो कर रहा हूं। ये कॉलेजेस की लिस्ट है जिसके अंदर आपको यार इन ऑनर्स के कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी, अगर कैटेगरी लग रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर जाता है, पर इन कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। पर साथ में यार बीए प्रोग्राम के कोर्सेज को ऐड करना मत भूलना। अब मेन बात ये भी आती है कि यार प्रेफरेंस शीट जो है उसको बहुत सारे बच्चे गलत बना देते हैं। जैसे पिछले साल की बात है, 712 नंबर पे सीवीएस में एक बच्ची बैठी है, जबकि उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था उससे। क्यों? प्रेफरेंस शीट गलत बना दी। इस तरह के ढेरों सारे एग्जाम्पल है भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस शीट के अंदर वो ऊपर से यार आपको अभी अभी है 2-3-4 वीडियो देख ली होगी, उससे कितना अंदाजा लगता है वो मुझे पता है, गड़बड़ हो जाती है। तो चांसेस मत लेना यार। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रेफरेंस काउंसलिंग निकाल रखी है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा हुआ है। जैसे कुछ 1500 ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी चार्ज नहीं रखा है, एक मिनिमम कॉस्ट रखा है, क्योंकि यार उसमें 4 घंटे 5 घंटे भी लग जाते हैं एक प्रेफरेंस शीट बनाने में कई बार। तो फिर इसीलिए एक मिनिमम कॉस्ट आप लोगों के लिए रखा हुआ है प्रेफरेंस शीट का, जिसमें मैं आपके स्कोर के अकॉर्डिंग ऐसी आइडियल प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा कि आपको जो डिजर्विंग कॉलेज होगा ना बेस्ट, वो आपको मिले। और अगर किसी का स्कोर बहुत कम है तो उसके लिए भी मैं प्रेफरेंस शीट बनाता हूं। जैसे कि 300 से 450 है
उनके लिए भी प्रेफरेंस शीट रेडी होती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग रहता है सारी चीजें। तो अगर आप प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हो तो गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके उसको फिल कर लेना, मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा, वहां पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं यार उन बच्चों पे जिनका जो स्कोर है वो 650 से कम है, 600 से ज्यादा है, 610 है, 620 है, 630 है, 640 है, और कह रहे हैं कि भैया अभी भी हम इन्हीं कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं। तो यार इस केस के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि बहुत मुश्किल होता है कि यार इनके अंदर एडमिशन मिलना पॉसिबल है। इवनिंग कॉलेजेस अगर आप ले सकते हो, या कुछ ऐसे कॉलेजेस जो लोअर है काफी, उनमें एडमिशन तो आपको मिलेगा, वो मैं आखिर में भी बताऊंगा। लेकिन यार अब आपको जो कॉलेजेस है ना वो मिल सकते हैं इनके अंदर भी, और एक है आपके पास इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है 620, 630, 640, एक अच्छे कॉलेज के अंदर, बहुत बुरा कॉलेज नहीं होगा, एक ठीक ठाक कॉलेज के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था इनके लिए, उन्हीं में आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिल सकता है अगर 650 से कम स्कोर है, 600 से ज्यादा स्कोर है। और इन्हीं में अगर ऑनर्स के कोर्सेज को करना है, जैसे आप देख सकते हो 618 में आर्यभट्टा कॉलेज मिला था, तो इसके अराउंड में भी आपको, जैसे 650 के अराउंड है तो फिर आपको आर्यभट्टा कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है जनरल कैटेगरी को। तो यार इस तरह के कॉलेजेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इन कॉलेजेस के अंदर आपको अगर आपका 600 से ज्यादा है, 650 से कम है, तो इनमें एडमिशन मिल सकता है। बट ये भी है कि आपको प्रोग्राम के कोर्सेज को ऐड करना है। अब आपको प्रोग्राम के कौन से कोर्सेज को ऐड करना है, ये नहीं कि हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस रख लो, ना ना ना, ये मिलना मुश्किल है। अब आप क्या करोगे, हिस्ट्री इंग्लिश, पॉल साइंस इंग्लिश, इको इंग्लिश, इंग्लिश के साथ कॉम्बिनेशन रखो। लैंग्वेज के साथ जितना कॉम्बिनेशन रखोगे उतना बेनिफिट है आपका। अब आते हैं उन बच्चों पे जिनका जो स्कोर है वो 550 के अराउंड है, 600 से कम है, 550 के अराउंड स्कोर है। तो अब क्या करें भैया, अब तो मेरे को एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो यार चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी आपको एडमिशन मिलेगा। बट किन कॉलेजेस में मिलेगा, तो कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन कॉलेजेस में आपको ऑनर्स के कोर्सेज के मिलने के भी चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस हैं, छोटा मोटा कोटा हो साथ में, ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो। और अगर इसके अंदर क्या रहता है कि अगर आप पॉल साइंस प्लस ओएमएसपी डालो, तो पॉल साइंस प्लस इंग्लिश डालो इन कॉलेजेस के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, तो फिर जो है चांसेस और बढ़ जाते हैं एडमिशन मिलने के। अब यार ये सब भी हो गया, 550 भी हो गया। अब जो स्कोर है ना वो आता है सबसे लीस्ट, 300 से 450 अराउंड स्कोर है। अब क्या मैं एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, एडमिशन तो यहाँ भी मिलेगा, पर यहाँ पे प्रेफरेंस शीट बनाना, कोर्सेज को ऐड करना। अब यहाँ पे वो बच्चे आ जाते हैं जिनको एडमिशन चाहिए भैया, बस कोई कॉलेज कोई कोर्स। तो यहाँ पे स्कोर अगर 300 से 450 है तो क्या करें, तो यार यहाँ पे आपको जैसे इको के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसमें दयाल सिंह कॉलेज मिल रहा था 350 पे ओबीसी कैटेगरी, 370 पे, 480 पे जनरल कैटेगरी, 380 पे ओबीसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के कॉम्बिनेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास कंप्यूटर था 12th में या सीयूईटी में दिया है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। साथ ही में यार अगर आप डालते हो हिस्ट्री पॉल साइंस इको के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन, और इसमें ये नहीं है कि बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा होगा, बट कॉलेजेस आपको मिलेंगे जरूर। अब जैसे 385 पे हिस्ट्री प्लस एक्स, कौन सा एक्स था यार यहाँ पे, म्यूजिक, और कॉलेज मिला था लक्ष्मीबाई कॉलेज। 380 पे भी मिला है, लक्ष्मीबाई कॉलेज था, तो अपने आप में बड़ी बात है हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन 385 पे। अब इससे कम स्कोर जैसे 300 से 450 के बीच में स्कोर है, उस पे भी जो है कॉलेजेस मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें लीस्ट आपका स्कोर में एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वो कॉलेजेस जिनमें लीस्ट स्कोर पे, मतलब इन्हीं स्कोर के अंदर आपको ये कोर्स और ये कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। और इस बार चांसेस है कि परसेंटाइल थोड़ी लो रहेगी, अगर परसेंटाइल ऑब्वियसली लो रही तो आपको इनसे थोड़ा बेटर कॉलेज भी मिल सकता है और इनसे थोड़ी सी कम कट ऑफ भी जा सकती है, पर इसकी कोई श्योरिटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो आने के बाद ही पता चलेगा। अब यार जिन भी बच्चों का स्कोर इतना है ना, उनको तो मैं पर्सनली बोलूंगा भाई प्रेफरेंस शीट गूगल फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो खाली मेरे को पता है या फिर मैंने निकाल रखे हैं जो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर वो मैं सबको बता दूंगा या सबकी प्रेफरेंस शीट में ऐड कर दूंगा तो फिर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, फिर आप अगर अच्छे से उनको मेंशन नहीं करते हो वहां भी दिक्कत है। तो इसीलिए आपको कहूंगा गूगल फॉर्म जरूर भर देना ताकि आपको एटलीस्ट ड्यू में एडमिशन मिल पाए, अगर आप ड्यू ही टारगेट कर रहे हो तो होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई थी। एक और चीज रह गई, जैसे कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर 700 में इको प्लस इंग्लिश मिला था, तो इको के साथ कॉम्बिनेशन में थोड़ा
ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।